Welcome to my chemistry classes. So today is my topic structure of carbonyl group. आज हम कार्बोनिल ग्रुप के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे. तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं कि कार्बोनिल ग्रुप की स्ट्रक्चर कैसी होती है. तो हमारे पास कुछ कंपाउंड्स है जैसे एल्डिहाइड RC डबल बॉन्ड OH R एल्किल ग्रुप है. कीटोन RC डबल बॉन्ड OR ये कीटोन RC डबल बॉन्ड OH ये कार्बोक्सिलिक एसिड है. इन तीनों में ही कार्बोनिल ग्रुप है प्रेजेंट है. इस कार्बोनिल ग्रुप की स्ट्रक्चर के बारे में हम पता करते हैं. तो जो कार्बोनिल ग्रुप होता है उसमें क्या होता है कि ये जो कार्बन एटम है उसके साथ ऑक्सीजन जो एटम है वो डबल बॉन्ड के साथ अटैच रहता है और दो इसमें सिग्मा बॉन्ड होते हैं जिसमें इधर एल्किल समूह भी हो सकता है या फिर कोई हाइड्रोजन एटम भी हो सकता है. तो सबसे पहले इस कार्बोनिल ग्रुप की जब स्ट्रक्चर का पता करते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन का पता करते हैं. तो कार्बोनिल ग्रुप में कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन पता करेंगे तो हाइब्रिडाइजेशन के लिए सबसे बेस्ट जो सिंपल तरीका होता है वो होता है एक फॉर्मूला यूज करते हैं कि नंबर ऑफ एटम अटैच्ड और इसमें ऐड कर देते हैं लोन पेयर. तो इस कार्बन के साथ टोटल 3 एटम अटैच्ड है, एक ऑक्सीजन 2 इधर ये एल्किल ग्रुप भी हो सकता है या फिर कार्बन कोई हाइड्रोजन परमाणु भी हो सकता है. इस प्रकार इस कार्बन एटम के साथ 3 एटम अटैच है और कार्बन के वैलेंस सेल में आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 4 इलेक्ट्रॉन बिजी हैं बॉन्ड बनाने में. तो कार्बन एटम के पास कोई भी लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है. तो अगर हम नंबर ऑफ एटम जो अटैच है और लोन पेयर का हम टोटल करें सम करें तो वो मिलेगा 3 और जो 3 के लिए जो हाइब्रिडाइजेशन निकलता है वो होता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन. तो इससे पता चला कि कार्बोनिल ग्रुप में कार्बन जो एटम है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है. ऑक्सीजन की भी हम बात कर सकते हैं. इसमें ऑक्सीजन भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड ही है. कैसे कि इसमें एक सिग्मा बंध है और 2 इसके अंदर लोन पेयर है. या कह सकते हैं एक कार्बन यानी इसके साथ जो अटैच्ड एटम है ऑक्सीजन के साथ वो 1 है और इसके अंदर 2 लोन पेयर है. तो टोटल जो सम होगा टोटल योग होगा वो भी 3 होगा और जो 3 जो सम आता है योग आता है उसमें जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो sp2. इस प्रकार कार्बोनिल ग्रुप में कार्बन एंड ऑक्सीजन दोनों ही sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं. sp2 हाइब्रिडाइज्ड में जो तीनों sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी और जो शेप है वो सेम होती है और ये जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है ओनली सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करते हैं. इसके ऑर्बिटल स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा पता करते हैं कि कार्बन है इसमें 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड है वो 3 सिग्मा बंध फॉर्म करते हैं और 3 क्या करते हैं एक ऑक्सीजन के साथ और इधर क्या है कार्बन हो सकता है या फिर हाइड्रोजन हो सकता है. इस प्रकार ये 3 क्या करते हैं sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जनरेट करते हैं. और इसमें अगर हम इस बॉन्ड एंगल की बात करें प्रत्येक sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स की हम बात करें प्रत्येक की एवरी sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जो एंगल होता है 120 डिग्री होता है. ये भी 120 डिग्री, ये sp2 ऑर्बिटल्स ये भी 120 डिग्री और ये भी क्या होता है 120 डिग्री होता है. ये एक ही प्लेन में होते हैं. इसका पता करें कि ये कार्बन एटम है इसके साथ इधर कोई एटम ऐड है इधर कोई है, यहाँ कोई हाइड्रोजन हो सकता है या फिर कार्बन हो सकता है और इधर कौन है ऑक्सीजन है. और इनमें रिपल्सन सबसे कम है. इनमें रिपल्सन कम क्यों है क्योंकि यहाँ बॉन्ड पेयर है और केमिकल बॉन्डिंग में हम पढ़ते हैं कि बॉन्ड पेयर के बीच में जो रिपल्सन होता है वो सबसे कम होता है, सबसे मिनिमम होता है. और इस sp2 हाइब्रिडाइज्ड से जो स्ट्रक्चर निकल के आती है वो आती है ट्राइगोनल प्लानर स्ट्रक्चर आती है. थोड़ा सा और इसकी डिटेल में पढ़ते हैं कि ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ कार्बोनिल ग्रुप कि कार्बोनिल ग्रुप का जो ऑर्बिटल डायग्राम है उसके बारे में हम पता करते हैं. तो हमने पता किया कि कार्बन है जो कार्बन एटम है इसमें क्या होते हैं 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होते हैं. ये तीनों सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करते हैं
2 sp2 हाइब्रिडाइज्ड इधर है और एक क्या है ऑक्सीजन एटम के साथ हाइब्रिडाइज्ड होकर sp2 टोटल 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जनरेट करता है। इसके अलावा इसमें एक कार्बन में p में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं जिसमें px py और pz होते हैं। तो 2s यानी कार्बन के 2 sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, यानी px और py वो तो उन्होंने तो क्या कर लिया 2 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर लिए, लेकिन जो pz ऑर्बिटल्स है वो अनहाइब्रिड रह गया। और ये जो अनहाइब्रिड pz ऑर्बिटल है वो ऑक्सीजन के p ऑर्बिटल के साथ साइड बाय साइड ओवरलैपिंग करके पाई बॉन्ड फॉर्म करता है। इस प्रकार ये ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ कार्बोनिल ग्रुप की का पता चलता है हमें कि इसके अंदर 3 सिग्मा बॉन्ड होते हैं और 1 पाई बॉन्ड होता है। इसके अतिरिक्त इसके अलावा कार्बोनिल ग्रुप है उसकी जो स्ट्रक्चर की हम बात करें तो वो पोलर स्ट्रक्चर होती है। कि कार्बोनिल ग्रुप में क्या होता है कि कार्बन और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का काफ़ी डिफरेंस होता है, कि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ी ज़्यादा होती है। तो बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, जिसके कारण ऑक्सीजन पे पार्शियली नेगेटिव और कार्बन पे पार्शियली पॉजिटिव जनरेट हो जाता है। ये पार्शियली पॉजिटिव कार्बन एटम है वो इलेक्ट्रोफाइल सेंटर की तरह बिहेव करता है एंड जो ऑक्सीजन एटम है वो न्यूक्लियोफाइल सेंटर की तरह बिहेव करता है। तो इस प्रकार स्टूडेंट हमें पता चला कि कार्बोनिल जो ग्रुप है उसकी स्ट्रक्चर कैसी है और कार्बोनिल ग्रुप है वो पोलर स्ट्रक्चर के रूप में क्यों पाया जाता है, जिसका हमने पता किया। अब इसको थोड़ा लैंग्वेज के रूप में देखते हैं, इसकी लैंग्वेज के रूप में कैसे लिखें इसको। कि इन कार्बोनिल ग्रुप बोथ कार्बन एंड ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन sp2 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट। कि कार्बन एंड ऑक्सीजन दोनों ही एटम वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में होते हैं। 1 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऑफ ईच फॉर्म सिग्मा बॉन्ड, और इनमें जो प्रत्येक हाइब्रिडाइज जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है वो 3 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करता है। और वो किसके थ्रू? बाय हेड टू हेड ओवरलैपिंग। और इनमें जो तीनों सिग्मा बॉन्ड sp2 के जो 3 सिग्मा बॉन्ड ऑर्बिटल्स जनरेट हुए हैं वो उनमें जो ओवरलैपिंग होती है वो हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है। एंड इसमें 1 जो पाई बॉन्ड जनरेट होता है वो कैसे होता है कि पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय साइड ओवरलैपिंग ऑफ अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल। और जो कार्बन एटम का जो pz ऑर्बिटल है जो अनहाइब्रिड है वो ऑक्सीजन एटम के p ऑर्बिटल के साथ पार्श्वीय साइड बाय ओवरलैपिंग करता है, जिसकी वजह से पाई बॉन्ड फॉर्म होता है। ओके स्टूडेंट्स, अपना टॉपिक क्लियर होता है। थैंक्स।